गुरु के सुमिरन मात्र ते नासत विघन अनंत आसी सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। गुरु के सुमिरन मात्र ते नासत विघन अनंत आसी सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। प्रभु जी मेरे अवगुण चित ना धरो, प्रभु जी मेरे अवगुण चित ना धरो। समुद्र सी है नाम तिहारो, चाहो तो पार करो। प्रभु जी मेरे अवगुण चित ना धरो, प्रभु जी मेरे अवगुण चित ना धरो। समुद्र सी है नाम तिहारो, चाहो तो पार करो। प्रभु जी मेरे अवगुण चित ना धरो। एक लोहा पूजा में राखत, एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक पर्यो। एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक पर्यो। सो दुविधा पारस नहीं जानत, सो दुविधा पारस नहीं जानत। कंचन करत खरो, कंचन करति खरो। प्रभु जी मेरे अवगुण चित ना धरो, प्रभु जी मेरे अवगुण चित ना धरो। समुद्र सी है नाम तिहारो, चाहो तो पार करो। प्रभु जी मेरे अवगुण चित ना धरो। एक नदिया एक नारी कहावत, एक नदिया एक नारी कहावत। मैलोई नीर भर्यो, मैलोई नीर भर्यो। दोनों मिल जब एक बरन भई, दोनों मिल जब एक बरन भई। सुरसर नाम पर्यो, सुरसर नाम पर्यो। प्रभु जी मेरे अवगुण चित ना धरो, प्रभु जी मेरे अवगुण चित ना धरो। समुद्र सी है नाम तिहारो, समुद्र सी है नाम तिहारो। चाहो तो पार करो, चाहो तो पार करो। तनु माया जो ब्रह्म कहावत, तनु माया जो ब्रह्म कहावत। तनु माया जो ब्रह्म कहावत। सूर से मिले बिगरो, सूर से मिले बिगरो। कर्ण पा निर्धार कीजे, कर्ण पा निर्धार कीजे। कई पन जात टरो, कई पन जात टरो। प्रभु जी मेरे अवगुण चित ना धरो, प्रभु जी मेरे अवगुण चित ना धरो। समुद्र सी है नाम तिहारो, समुद्र सी है नाम तिहारो। चाहो तो पार करो। प्रभु जी मेरे अवगुण चित ना धरो, प्रभु जी मेरे अवगुण चित ना धरो। एक लोहा पूजा में राखत, एक लोहा पूजा में राखत। एक घर बधिक पर्यो, एक घर बधिक पर्यो। सो दुविधा पारस नहीं जानत, कंचन करत खरो,
कंचन करत खरो प्रभु जी मेरे, अवगुण चित ना धरो। प्रभु जी मेरे अवगुण चित ना धरो। समुदर सी है नाम तिहारो, समुदर सी है नाम तिहारो। चाहो तो पार करो, चाहो तो पार करो। प्रेमी सज्जनों, परमात्मा ही सब कुछ है, ईश्वर की ही पूरी सत्ता है इस चराचर जगत में, अखिल ब्रह्मांड में। वही सबका नियंता है, वही सबका मालिक है और वो हमारे समीप से समीप है, उससे समीप कोई नहीं है। इसलिए हमें नित्य निरंतर ईश्वर का भजन करना चाहिए और भजन करने के लिए पहली बात यह है कि हम अपनी आत्मा को जानें। विद्यार्थियों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए एक बात आती है कि अपने जो इस भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि चंचल पुरुष न इस लोक में हासिल कर पाता है, न परलोक में कुछ हासिल कर पाता है। और जो चंचलता है ये ख़त्म कैसे हो? चंचलता क्या है? चंचल के लिए यहाँ तक कहा है वो अधोगति में चला जाता है। चंचलता ख़त्म करने का उपाय क्या है? कंसंट्रेट हिज माइंड। अपने दिमाग को कैसे कंसंट्रेट करें, कैसे इकट्ठा करें, अपने माइंड को इकट्ठा करना ये एक विधि है। और जैसे सामान्य तरीके से कोई भी व्यक्ति है, गीता में कहा है योगस्थ ऋण कुल कर्मणि, योगस्थ अरुण कुल कर्मणि। योग में स्थित होकर, योगस्थ कुल कर्मणि, योग में स्थित होकर के कुल कर्म करना चाहिए। संसार के सारे कर्म योग में स्थित होकर करना चाहिए। तो योग में स्थित होकर करने का विधियां हैं कि योग में स्थित होकर के हम कर्म कैसे करें। जैसे वन टाइम वन वर्क, एक समय में एक काम। ये स्टूडेंट के लिए भी बहुत लाभदायक है, क्योंकि अगर हम चलते हैं तो केवल चलें, सोचें नहीं। अगर स्नान करने जाते हैं तो केवल स्नान करें, दूसरी बात सोच न रखें। अगर मोटरसाइकिल चलाते हैं तो केवल मोटरसाइकिल चलाएं और दूसरा चिंतन न करें। कोई भी कार्य करते हैं वहाँ पर केवल हम उस कार्य को करें, दूसरा चिंतन न करें। ये एक तरह का बाहरी अभ्यास होता है और ये अभ्यास लगभग 27 दिन तक चलता है। अगर 27 दिन तक कोई मनुष्य इस तरह का स्टूडेंट है, कोई विद्यार्थी है, पढ़ने वाला है, अगर इस तरह का अभ्यास कर लेता है तो उसका माइंड इतना कंसंट्रेट हो जाता है कि वो जिस काल में पढ़ेगा तो केवल पढ़ेगा और जिस काल में चलेगा तो केवल चलेगा। क्योंकि 27 दिन के बाद इस बॉडी का एक नियम है कि 27 दिन में ये बॉडी अपने आप को वैसा ही बना लेती है जैसा आप उसको ढालते हैं। इसलिए इसकी विधि क्या है? इसकी विधि संतों के पास होती है। विवेकानंद जी जिस समय बाहर थे, वहाँ पर एक पत्रकार ने, लाइब्रेरियन ने ये पूछ दिया कि महाराज आप किताब प्रतिदिन ले जाते हैं और क्या ये किताबें आपको प्रतिदिन याद हो जाती हैं? तो विवेकानंद जी ने कहा कि जो पुस्तकें मैं ले जाता हूँ उन पुस्तकों में से कोई भी प्रश्न आप करें मैं बताऊँगा। तो उसने प्रश्न किए, विवेकानंद जी ने बताया। तब उन्होंने ये कहा, उस लाइब्रेरियन ने कहा महाराज आपके अंदर एक अद्भुत शक्ति है और उस शक्ति से आप ये जान जाते हैं। तो विवेकानंद जी ने कहा कि देखिए, इसमें शक्ति की कोई बात नहीं है, ये केवल अपने माइंड को कंसंट्रेट करने की बात है कि जिस काल में आत्मा अपने निस्वरूप की ओर बढ़ता है, निस्वरूप में स्थित होता है, उस काल में वो जहाँ पर सोचता है वहाँ पूरा का पूरा सोचता है। इसीलिए संतों के द्वारा जो विधि बताई जाती है कि हम कंसंट्रेट कैसे करें, उसका एक ही तरीका है कि नाम उठा के नाव सो गगन माई ले जाए और तहाँ नित्य प्रकाश है सुखदेव दिया बताए कि किसी संत के द्वारा जब इस नाम
इस प्राण को जो नाभि पे अपना मुकाम बनाए है इसको उठा करके और जब मस्तक में स्थापित कर दिया जाता है, गुणातीत स्थान में स्थापित कर दिया जाता है, और जब साधक साधना करता है तो उस काल में उसके अंदर एकाग्रता स्वाभाविक बढ़ती है। इतनी एकाग्रता हो जाती है कि वो जिस समय पर जो काम करता है उस समय पर वो काम करता है। अगर पढ़ने वाला पढ़ता है तो केवल पढ़ता है, दूसरा चिंतन नहीं होता है। जब चिंतन चारों तरफ से हट जाता है, समिट समिट जल भरें तलावा, जिम सद्गुण सज्जन पर आवा, ये हो जाने पर क्या हो जाता है कि उसके पास सद्गुणों की खान बन जाता है। वो वही महात्मा बन जाता है, वही महापुरुष बन जाता है। और जिसने अपने माइंड को कंसंट्रेट नहीं कर पाया, जिसने अपने आप को एकत्रित नहीं कर पाया, जिसने एकाग्रता हासिल नहीं कर पाई, वो मनुष्य न तो संसार में सफल है और न परमार्थ में सफल है, न लोक में सफल है और न परलोक में सफल है। सफलता की कुंजी जो है, सफलता की कुंजी केवल एक ही है कि वो अपनी आत्मा को जाने और आत्मा को जान करके और खुद भजन करे। जब भजन करे और भजन करने के बाद फिर क्या होता है कि जब भजन करने लगता है तो उसकी एकाग्रता बढ़ती जाती है। जब एकाग्रता बढ़ती जाती है तो संसार के सारे कार्य तो वो सुचारू रूप से कर ही लेता है और परमार्थ का वो महारथी बनता है। इसलिए इस विधि को जानने का प्रयास करना चाहिए, हर किसी को जानना चाहिए। आज एक बात आती है कि इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाया जाए। मैं कहता हूँ कि जो भी इस भजन को करता है, आत्मा को जान करके जो भजन को करता है, उसका इम्यूनिटी सिस्टम अपने आप बढ़ जाता है। जैसे प्राण का मस्तक में स्थिर स्थापन, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि प्राण का मस्तक में स्थिर स्थापन करना। तो प्राण का मस्तक में स्थिर स्थापन कैसे हो? ये एक ऐसा बिंदु है कि जब तक ये प्राण का मस्तक में अच्छी प्रकार स्थिर स्थापन नहीं होगा तब तक साधना की किसी की भी शुरुआत नहीं होती है। चाहे कोई कितना भी साधना करने वाला है, साधना की मुख्य स्थिति यहीं से शुरुआत होती है कि प्राण का मस्तक में अच्छी प्रकार स्थिर स्थापन हो। जब प्राण मस्तक में अच्छी प्रकार स्थिर स्थापन हो जाता है और उस युक्ति के द्वारा, जो गुर नामनी विद्या है, उस युक्ति के द्वारा जब वो भजन करता है तो निरंतरता उसके अंदर बढ़ती चली जाती है और उसका प्राण ऊर्ध्वगमन करता चला जाता है, अपने स्वरूप में स्थित होता है, गंतव्य तक पहुंचता है। इसलिए पहला काम है कि गुरु बिन भवनित तरह न कोई, चौं बिरंज शंकर समोई, कि बिना गुरु के कभी ज्ञान नहीं होता है। इसलिए गुरु करना परम आवश्यक होता है। गुरु को जानकर, गुरु करके और जब भजन करता है तो वास्तव में उसका भजन होता है और वही भजन उसका फलता है। जब तक वो गुरु को नहीं करता है तब तक भजन की विधि नहीं जान पाता है, न समझ पाता है कि भजन क्या है। इसलिए जो बात आती है एकाग्रता की, एकाग्रता हासिल करने के लिए आत्मा का साक्षात्कार करना बहुत आवश्यक होता है। जब तक आत्मा का साक्षात्कार नहीं होगा तब तक वो एकाग्र नहीं हो पाएगा और ना ही उसका इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ेगा। इम्यूनिटी सिस्टम जो बढ़ने को होता है उसका सबसे बड़ा कारण यही होता है कि ऊर्जा का क्षरण, ऊर्जा का अनावश्यक क्षरण कब होता है? जब हम फालतू चीज़ सोचा करते हैं, चिंतन किया करते हैं। हमारा जितना ज़्यादा चिंतन होता है, ज़्यादा चिंतन करने वाला व्यक्ति उतना ही निर्बल होता है और जिसका कम चिंतन होता है उतना ही सबल होता है। ज़्यादा चिंतन करने वाले की श्वास अधिक चलती है और जिसका कम चिंतन होता है उसकी श्वास की गति धीमी पड़ जाती है। अपने आप सब कुछ बदलता है। इसलिए सब विद्याओं का राजा आत्मज्ञान है। आत्मा को जान करके भजन करना ही हमारा आपका कर्तव्य है। सबको समझना चाहिए कि जिनको ज्ञान ये मिल चुका है उनके लिए यही बात है कि वो जितना अधिक से अधिक समय दें, अधिक से अधिक समय दें, अपना भजन करें, उतनी ही उनको सफलता मिलेगी। और जिन्होंने हासिल नहीं किया है उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि इस विद्या को जान करके और भजन करना प्रारंभ करें, क्योंकि ये जो समय चल रहा है ये बिल्कुल ऐसा समय है कि इसमें ईश्वर का भजन करना परम आवश्यक है। बिना ईश्वर के भजन वाले और बिना ईमान वाले और बिना सच्चाई के लोग इस समय बड़ी स्थिति खराब चल रही है। इसलिए सबको चाहिए कि ईश्वर का भजन करें। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय।